पश्चिम बंगाल के चुनाव में जैसे जैसे दूसरे फेज की वोटिंग नजदीक आ रही है, जुबानी जंग उतनी ही तेज हो गई। सीएम ममता बनर्जी ने अमित शाह पर केस दर्ज करवाने तक की धमकी दे दी। बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान अपराधियों को उल्टा लटका देने के अमित शाह के बयान पर राजनीति काफी तेज हो गई है। हुगली में टीएमसी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने गई ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा हमला बोला और कहा कि अमित शाह कैसे कह सकते हैं कि वो सरकार आने पर उल्टा टांग देंगे। शाह के इस बयान को ममता बनर्जी ने हिंसा से जोड़ते हुए अल्टीमेटम दिया कि अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज करेंगी। আপনি কি করে দাঁড়িয়ে মিটিং এ বলছেন যে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে পা উপরে আর মাথা নিচে? আপনি হিংসার কথা বলছেন, সন্ত্রাসের কথা বলছেন, কিন্তু আমি জানি কোনো ব্যবস্থা এদের বিরুদ্ধে কেউ নেবে না, কেস করবেন। এটা ইটস এ ক্রাইম। इसके साथ ही ममता ने अमित शाह पर भवानीपुर में वोट लूटने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी भारी लोगों के भरोसे पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर सीट से चुनावी मैदान में हैं, जहां पर वोटिंग के बाद टीएमसी वर्कर्स ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। टीएमसी किसी भी कीमत पर बंगाल जीतना चाहती है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कोई भी हथकंडा अपनाने से पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन मुर्शिदाबाद के बहरामपुर सीट से प्रत्याशी हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके एजेंट्स के साथ ही समर्थकों पर हमला बोल दिया और घर में तोड़फोड़ के साथ ही जमकर पिटाई भी की। महिला रो रही थी तो उन्होंने ये कह रहे थे कि मेरे घर में कुछ टीएमसी पार्टी के गुंडे लोग आकर तोड़फोड़ किए हैं। मेरे घर के बुजुर्ग जिनका उम्र 63 साल हो चुके हैं उन पे हमलावर हुए और इसके चलते वो खून में लथपथ हो गए। हमले के बाद अब अधीर रंजन एक्शन की मांग कर रहे हैं और ममता की पार्टी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं। बंगाल में चुनाव के दौरान और उसके बाद भी काफी हिंसा नजर आई है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। तस्वीरों में इतनी बड़ी संख्या में सीआरपीएफ और सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती बंगाल में चुनावी हिंसा और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के लिए की जा रही है, क्योंकि जहां भी टीएमसी खुद को कमजोर पाती है वहां उसके कार्यकर्ता हावी हो जाते हैं और बूथ पर कब्जा करना हो या फिर प्रत्याशी और उसके समर्थकों पर अटैक करना, टीएमसी किसी भी कदम से पीछे नहीं हटती है, क्योंकि उसका टारगेट सिर्फ सरकार बनाना है। इसीलिए चुनाव आयोग ने पिछली बार से ज्यादा जवानों की तैनाती के साथ ही चुनाव भी सिर्फ 2 चरणों में करवा रही है। बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज से पहले मंदिर बाजार में पुलिस और आईटीबीपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 लाख से ज्यादा की नकदी को बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से एक मंदिर बाजार से बीजेपी उम्मीदवार मल्लिका पाइक के चुनाव एजेंट अरुण कुमार पुरकायस्थ के बेटे अर्घ्य पुरकायस्थ हैं और दूसरे बीजेपी बूथ अध्यक्ष शुभदीप हलदार बताए जा रहे हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ये कैश वोटर्स के बीच बांटने और वोट खरीदने के लिए ले जा रही थी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में ये कैश कहां से आया और इसे कहां ले जाया जा रहा था। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है सीतापुर से भयंकर सड़क हादसे की जानकारी। ट्रक की बाइक को टक्कर देने वाली हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर मां, बेटी और मामी की मौके पर मौत की खबर है। ट्रक ने बाइक को एक टक्कर मारी है। दर्दनाक सड़क हादसा तस्वीर आपके सामने। ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर दे मारी है। खबर है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर तेजी के साथ वायरल हुई, जहां पर पेड़ की एक भारी भरकम डाली टूटकर नीचे बच्चों पर गिर पड़ी। इसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। बस स्टैंड स्थित परिसर में लगे पुराने नीलगिरी के पेड़ की भारी भरकम डाली अचानक टूटकर नीचे खड़े बच्चों पर जा गिरी। बच्चे घायल हो गए। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें डाली गिरने का डरावना मंजर साफ दिख रहा है। तस्वीरें छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी बस स्टैंड की हैं, जहां पुराना नीलगिरी का पेड़ अचानक हादसे की वजह बन गया। हालांकि गनीमत रही कि पेड़ की डाली पहले पास की एक दुकान की छत से टकराई और फिर सड़क पर खड़े 3 बच्चों पर जा गिरी, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। सूचना मिलते ही प्रशासन ने जेसीबी मशीन के जरिए पेड़ की डाली को वहां से हटवाया। उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आग का विकराल रूप नजर आया है। दरअसल फैक्ट्री और झुग्गी बस्ती में लगी आग से अफरा तफरी का मंजर, जिसमें कि लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है।
तेज आग की लपटें, काले धुएं का घना गुबार। तस्वीरें यूपी के संभल से हैं, जहां टायर गलाने वाली एक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई और इस दौरान देखते ही देखते आग इतनी भयंकर हो गई कि पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में इसने ले लिया। जिसके बाद टायर्स के ढेर से कई फीट ऊपर उठती लपटें देखी गई। वहीं हादसे की सूचना के बाद मौके पर आई दमकल विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इसके चलते फैक्ट्री में आग से भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं भयंकर आग की ये दूसरी तस्वीर हरियाणा के गुरुग्राम की है, जहां सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गी बस्ती में लगी भयंकर आग से भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन समय रहते दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है।